अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में। ओल्ड एंड न्यू स्कॉलरशिप। ओल्ड वो वाली स्कॉलरशिप जो आपने पिछले साल अप्लाई किया था बट अभी तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो आपकी वो स्कॉलरशिप कब आएगी। एंड न्यू स्कॉलरशिप मीन वो वाली स्कॉलरशिप जो अभी आपको आएगी इस साल भरने के लिए, क्योंकि इस साल तो आपने भरी नहीं एंड प्रीवियस की अभी आई नहीं। और आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं स्कॉलरशिप का, कि हमें कहाँ पहुँची, क्या कुछ हुआ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। देखो, पहले हम बात करते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप। अब जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये चीज़ बोलते हैं हमने एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, या हमारी एनएसपी स्कॉलरशिप अभी तक आई नहीं, हमारी एनएसपी स्कॉलरशिप बकवास है, हमारी एनएसपी स्कॉलरशिप ऐसी है वैसी है। सभी चीज़ें आप एनएसपी स्कॉलरशिप को बोलते हो। एनएसपी कोई स्कॉलरशिप है ही नहीं। अब जो अप्लाई करते हो वो थोड़ी ना एनएसपी स्कॉलरशिप होती है। एनएसपी का मतलब है ये एक पोर्टल है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। एनएसपी का मतलब है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। एक ऐसा पोर्टल जहां जिसके ज़रिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो यहाँ मतलब सिंपली आपके लिए वेबसाइट है जहाँ पर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसी एनएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे, इस वेबसाइट पे बहुत सी स्कॉलरशिप्स होती हैं। जैसे कि कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं सेंट्रली मीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट सबको देती है, सभी स्टेट के लिए होती हैं। सेकंड होती है स्टेट, जो स्टेट वाइज होती है, मतलब ऐसा जम्मू एंड कश्मीर को भी होगी, हर बाकी जो भी यहाँ पर स्टेट्स हैं उनको होगी। फिर एक किस्म होती है यूजीसी, जो यूजीसी की तरफ से होती है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सेंट्रली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, और वो भी जो स्कॉलरशिप है वो आप फॉर्म फिल करते हो माइनॉरिटी के लिए। जैसे कि आप बोलते हो ना हमने एनएसपी स्कॉलरशिप भरा है, आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो। स्कॉलरशिप बहुत सारी हैं, आप सेंट्रली स्कॉलरशिप में से माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करते हो। माइनॉरिटी के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? जैसा कि मुस्लिम जो हैं, जो भी यहाँ पर माइनॉरिटी रिलीजियस हैं, जैसा कि मुस्लिम हो गए, सिख स्टूडेंट्स हो गए, या फिर जो बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स हैं वो हो गए। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना जो फॉर्म है मिनाटी का वो फिल कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स मिनाटी स्कॉलरशिप भरते हो, आप एनएसपी नहीं भरते। एनएसपी पोर्टल होता है, तो आप मिनाटी फॉर्म भरते हो। तो उसी के लिए आपने अप्लाई किया है और अभी तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो उसका जो स्कॉलरशिप का सिस्टम मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे स्टेटस चेक करना है, कब तक आएगी और न्यू इसकी लिंक कब ओपन होगी। तो यहाँ पर बहुत सी और भी स्कॉलरशिप होती है, जैसे सेंट्रली में बहुत सी स्कॉलरशिप्स होती हैं। आपको अगर नॉलेज एक की है तो स्कॉलरशिप और भी होती हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो न्यू कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेम में एडमिशन लेते हैं, तो वो भी एनएसपी स्कॉलरशिप में एक स्कॉलरशिप है पीएमयूएसपी, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री उच्च क्षेत्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो वो यहाँ पर पीएमयूएसपी स्कॉलरशिप है, उसमें न्यू जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, फिर कंटिन्यू जब तक उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उनको स्कॉलरशिप मिलती रहती है। तो ऐसी और भी स्कॉलरशिप होती हैं, जैसा कि नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, या फिर ट्राइबल की स्कॉलरशिप होती है, जो एसटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से होती है। ये हुई सेंट्रली। ऐसी स्टेट की भी अलग से होती हैं। स्टेट में बहुत सी स्कॉलरशिप होती हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में चूज़ करेंगे, वहाँ पर अम्ब्रेला स्कीम है और भी बहुत सी स्कीमें वो आ जाती हैं। फिर ऐसे यूजीसी की तरफ से भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कोई डिप्लोमा करते हैं उनको मिलती है, या कोई डिग्री करते हैं उनको मिलती है, कुछ और पीजी प्रोग्राम्स करते हैं उनको मिलती है। तो ये बहुत सी स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। जो आपने मिनार्टी स्कॉलरशिप के लिए पिछले साल भरा है, जो फॉर्म भी आपने भरा है, उसका स्टेटस कैसे चेक करना है। देखो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब जैसे ही उस लिंक पे जाओगे, अब लॉगिन करना है आपने। आपका जो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी होगी वो लगाओगे, नीचे पासवर्ड लगाओगे। अगर आपको पासवर्ड पता है ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पूरा प्रोसीजर देख सकते हो कैसे स्टेटस चेक करना है। तो अब जैसे ही वहाँ पर जाओगे लॉगिन करके, तो आपको कुछ चीज़ें आएंगी, वेरिफिकेशन डिटेल थोड़ी होगी कि वो क्या सिस्टम है। इसमें आपको होगा कि आपका इंस्टीट्यूट लेवल जो है वो हो गया है, तो येस। आपका जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है उसने कर दिया, यस। आपका आधार जो है वो हो गया, यस। तो आपका जो अमाउंट है वो एनएसपी से पीएफएमएस को गया है, तो वो अभी आपको नो आ रहा है। तो बाकी चीज़ें और भी देख सकते हो, जैसा आपको कंटिन्यू हर स्टूडेंट्स को अपना अपना सिस्टम होता है। जैसा कि इस बार जो आपने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा था, तो आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे हो जाता। जैसे आदित्य शेखर सिंह के पास गया था 1 अगस्त 2023 को, तो हो जाता, बट इसने सभी एप्लीकेशंस वापस भेजी स्कूल लेवल में, ताकि आप अपना एथेंटिकेशन कर सको, जो आपने थम्स वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह बाकी चीज़ें की। तो यहाँ से आपका जल्दी हो जाता, बट यहाँ पर उन्होंने वापस बैक किया। फिर वही स्कूल लेवल आपका यहाँ पर पहले हल हुआ, एंड फिर उसके बाद जो मतलब स्टेट की यहाँ पर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसको यस किया। अब दोबारा यहाँ इस यस के बाद अगर आपको यहाँ तक आ रहा है वेरीफाइड, तो इसके बाद आपको आदित्य शेखर सिंह के पास वापस जाएगा, फिर वहाँ पर भी वेरीफाई आएगा, फिर आपका टोकन नंबर जनरेट होगा। टोकन नंबर जैसे जनरेट हुआ, समझो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो एनएसपी से पीएफएमएस के पास चलेगी, फिर किसी टाइम भी आपको स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी।
तो वो सिंपल प्रोसेस होता है। तो अभी यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को अगर आप चेक करोगे, आपको यहाँ पर स्टेट लेवल नोडल ऑफिसर के पास जाता है। अभी आपका आदित्य जो शेखर सिंह है उनके पास नहीं गया, उनके पास भी वेरीफाई होगा, फिर आपको टोकन नंबर जनरेट होगा। तो ये चेक करने का प्रोसेस है। तो जब तक इस स्कॉलरशिप का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक किसी स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप नहीं मिली, जैसे इस स्कॉलरशिप का यहाँ पर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, टोकन नंबर वगैरह जनरेट हो जाएगा, तो ये वाली स्कॉलरशिप नए से तब आएगी। वरना 2022 की ये स्कॉलरशिप है, 2023 में ये वाली स्कॉलरशिप आई नहीं है। अगर आप बाकी किसी स्कॉलरशिप में फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी और भी स्कॉलरशिप है जहाँ फॉर्म भर सकते हो, तो मैं कल एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी एनएसपी स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा। जो भी एनएसपी पोर्टल पर स्कॉलरशिप्स हैं, उनके बेनिफिट्स, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है वो बताऊंगा। तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है जिसमें सभी स्कॉलरशिप के बारे में आपको डिटेल में समझाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी वीडियो में, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको सभी स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करूंगा, किस में आप एलिजिबल हो, किस में क्या फ़ायदा है, किस में क्या फ़ायदा है। क्योंकि एनएसपी स्कॉलरशिप जो है ये एक नेशनल पोर्टल, गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल है जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब आपको पूरा समझ आ गया होगा कि एनएसपी स्कॉलरशिप क्या स्कॉलरशिप है, ओल्ड वाली स्कॉलरशिप का क्या सीन है, कब तक आएगी, न्यू स्कॉलरशिप जो है वो कब से बननी है। आप जो मिनाटी वाली स्कॉलरशिप भरते हो उसकी डेट अभी ओपन नहीं हुई है। बहुत सी बाकी यहाँ पर एनएसपी स्कॉलरशिप हैं जो एनएसपी पोर्टल पर अवेलेबल हैं, बहुत सी यहाँ पर एक्टिव हैं। तो उसके बारे में मैं कल बताऊंगा, तो कल उस वीडियो को अच्छे से समझना। अब यहाँ पर जो भी हमारे 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, तो सीबीएसई वाले थोड़ा देख लो आगे। तो यहाँ पर जितने भी सीबीएसई के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके जो एग्जाम को कम ही टाइम बचा है, तो आप अगर अपने एग्जाम को पास करना चाहते हो अच्छे मार्क्स लेकर, एडुका जून के सैम्पल पेपर से स्टडी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप एडुका जून के सैम्पल पेपर यूज़ कर सकते हो, जो फुली यूज सिलेबस है उसी के हिसाब से हैं। जून की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन मिल रहे हैं तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं। तो इनके जो है वो सबसे बेस्ट सैम्पल पेपर रहने वाले हैं, तो आप उनके हिसाब से अपनी स्टडी जो कर सकते हैं।